इस साल तो अजब तमाशा देखा गया, बेटे बाहर बैठे रहते, मोबाइल चलाते रहते इस तरावी में, और जैसे हाफिज जी अल्लाह अकबर रुकू जाते हैं, झट से मोबाइल खट से नियत मारी, अल्लाह अकबर रुकू में गए। ये भी वीडियो वायरल हुई। अब सोचिए ये मुसलमान कितना बेहया बन चुका है, किस कदर बेगैरत बन चुका, कितना बेशरम, कितनी ढीठ क्वालिटी का है ये, इसे एहसास तक नहीं है। और किसी से पूछ लो जन्नत, हाँ हम इंशाल्लाह जन्नत जरूर जाएंगे। जिसको पूछो मदीने में अल्लाह मौत आए, मदीने में जन्नतुल बकी में दफना जाओ, तेरे बाप की जन्नत है जन्नतुल बकी। नबी की मानता नहीं है, सहाबा की मानता नहीं, अल्लाह की नहीं मानता। तमन्ना यह है कि हुजूर के रोज़े के सामने मौत आए तो क्या बल्ले बल्ले हो जाए हमारे, है ना। दोस्ताने मोहतरम, जन्नत कोई इतनी सस्ती नहीं है कि कुंदरकी के पास पैदा की गई है। इस गांव का क्या नाम है? बहरुआ, बैरुआ। अगर आपने ये सोचा है कि जन्नत बस इतनी दूर कुदरती है, हाँ, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है यार। इबादत कीजिए, अपने रब को मनाइए, रातों की नींदें कुर्बान कीजिए, समझ रहे हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह से मुलाकात करने का सबसे स्पेशली तरीका है। ये नमाज मोहब्बत है। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, औलियाए कामिलीन, तहज्जुद की कसरत किया करते थे वो, और रातों को जागकर अपने मौला की बंदगी किया करते थे। तब उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता था। हम तो सिर्फ करामत का बखान करते हैं। ख्वाजा ने अनासागर का पानी प्याले में भर लिया, तो तेरे बाप का क्या गया? वो उनने भरा है ना, तुमने क्या किया? जयपाल जोगी के सर पे खड़ाऊ गई, मारते मारते लाके कदमों में गिरा दिया, तुमने क्या किया? राजा पृथ्वीराज के ऊंटों को बिठा दिया, वो उठ नहीं सके, आपने क्या किया? आजादी हिंद से लेके अब तक हजारों दंश आपने झेले हैं मुल्क के तूलो अर्ज में, और आपके वजूद को खत्म करने के नापाक जतन किए गए हैं। ख्वाजा साहब को कभी जलाल नहीं आया। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। सुधारिए अपने आप को, अपनी नस्लों को सुधारें। ये जो बच्चे हैं बैठे हुए अंडसंड, इन पर मेहनत कीजिए, इन्हें पढ़ाइए लिखाइए, इन्हें दानिश्वर बनाइए, इनके दिल में मुस्तफा की प्यार की जो है एक बेहतरीन किस्म की कल्पना पैदा करने की कोशिश करें, कि ताकि ये हुजूर की मोहब्बत में जिए और मरे। ये ज़ौक़ पैदा कीजिए इनके दिल के अंदर। यूं पैदा करके छोड़ दिया, कुत्ते बिल्ली की तरह फलांगे मारते फिरते हैं। पूरी पूरी रात मुसलमानों की नस्लें नाबालिग 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल के बच्चे रात भर गुल्ली डंडा खेलते हैं। अब्बा सो रहा है सूस की तरह, उसे पता नहीं बेटा कहां। दुनिया की कामयाब कौमें अपने बच्चों पे मेहनत करती हैं, समझ रहे हो? इन पे मेहनत करती हैं। किसी का बच्चा लंदन पढ़ रहा है, जर्मनी पढ़ रहा है, कनाडा पढ़ रहा है, आईएएस की, आईपीएस की, आरएस की तैयारी कर रहा है। हम क्या करते हैं? 8-10 क्लास पास हुए, चलो दिल्ली चलते हैं, वहां कोई कपड़ा पड़ा बेचेंगे। मुंबई चलो, वहां चलते हैं, कोई पान की ढाबरी लगा लेंगे। ये हम कर रहे हैं। जिस कौम में तालीम नहीं है, दुनिया उसे जूता बना के पहन लेती है।
अगर आंखें फूट नहीं गई हैं और दिल सड़ नहीं गया है तो कामयाब तरीन कौमों की हिस्ट्री पढ़िए जिन्होंने आज पूरे मुल्क की बागडोर संभाला है, वो जाहिल और अनपढ़ नहीं है। पढ़िए कौमों। न हमारे यहां ढंग के मौलाना पैदा होते, न हमारे मदरसों के अलावा स्कूल जो है वहां पर हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ढंग से जाते हैं। मदरसे में तो फ्री पढ़ाई होती, फिर भी बेटे नहीं पढ़ते। 100-200 रुपया जो है फीस देने में मौत आती है मदरसों में। स्कूल में भी देके पढ़ लेंगे तो बड़ी मुश्किल से 12वीं तक जाते जाते 22 ग्रेड पास होने लगते हैं, धक्का मार के। या तो थर्ड पास होंगे या 22 ग्रेड पास होंगे। कंपटीशन में बैठने के लिए, नीट की तैयारी के लिए 90+ नंबर लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिलेक्शन होता है। हाँ, वो घास छीलने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले नहीं पढ़ने जाते वहां पे। पढ़िए। मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। इतने छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं मोबाइल चला करके वीडियो बना रहे हैं। इनसे पूछो नमाज में कितना फर्ज है, ये एक नहीं बता पाएंगे। इनकी अब्बा नहीं बता पाएंगे, ये क्या बताएंगे। दीन सीखिए, दीनदार बनिए, और दुनिया की तालीम इतनी सीखिए कि दुनिया के उन कौमों को भी पीछे छोड़ने के लिए, बराबर भी नहीं जा सकते, पीछे तो दूर की बात रही, पीछे छोड़ने के लिए हमें बहुत कुछ जतन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं तो मुसलमान होना ही भूल जाते हैं। इसलिए कि हमारे पास कोई स्कूल है ही नहीं ढंग का, कोई कॉलेज हमारे पास नहीं है। तो वहां पर क्या तवक्को आप रखते हैं? अव्वल तो बड़े बड़े कॉलेज में इस वक्त हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की, बच्चियों की एंट्री ही नहीं होने दी जाती। अब तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है यहां पर बुर्का पहनने वाली बच्ची का एडमिशन नहीं होगा। बाज़ाब्ता ऐलान होता है मुस्लिम कौम के बच्चों को जो है यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यह भी ऐलान होने लगा है कि इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मीडिया पर जो कुछ आता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं है। हमने गुज़िश्ता 70-75 साल आजादी के बाद से लेके अब तक हमारी कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई जिसमें हम अपनी कौम के बच्चों पर तालीम के एंगल से मेहनत कर रहे हैं। आज इनका लंगर है, कल उनका लंगर है, परसों उस बाबा का उर्स है, तरसों उस बाबा का उर्स है, परसों वहां मेला भरा जाएगा, तरसों वहां मेला भरा जाएगा, यहाँ खिचड़ा बनेगा, वहां मलीदा बनेगा, शरबत बनाया जाएगा। खा खा करके मुचटंडे हो जाने वालों, तरक्की करने वाली कौमों का ये मिजाज नहीं होता है। उतलबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। जितनी तवज्जो और जितना फोर्स इस्लाम ने तालीम पर डाला है, उतना उल्टा ही मुसलमान तालीम से दूर होता गया। और जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के पास इल्म था, दुनिया के तीन बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की है। किसी की जुर्रत न थी कि मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके तालीम के मैदान में। आज की तारीख की साइंस की दुनिया टोटल मुसलमानों के दस्तरखान से पड़े हुए टुकड़े खा करके लोग इंजीनियर और जाने क्या क्या बन गए।
और साइंटिस्ट बन रहे हैं। कभी हमारे मुसलमान भी साइंसदान थे, लेकिन वो पढ़ते थे, हम पढ़ते नहीं। हम भी इमाम हैं, हमने देखा है 70 साल हो गया बुढ़ा नमाज पढ़ रहा है, उसे सजदा करना नहीं आता, सजदा करना नहीं। और अफसोस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम रोज कहीं ना कहीं रहते हैं, तकरीबन 65 से 75 तक मस्जिदों के इमामों को हमने बहुत कम पढ़ा लिखा पाया। वो क्या बताएंगे आप? जब आपके ही यहां नमूना मौजूद है, साल में 4-5 इमाम बदले जाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। सोचिए और 100 बार सोचिए, अब भी जाग जाओ, फिर कुछ सुधरना हो जाए। देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन कुछ हासिल कर लो। ऐसा मत करो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जी नहीं, महाराणा के सादात का ये जुमला याद रहे, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कुछ तो भैंस रहा देखा, शायद यहाँ नदी बह रही है आपके आस-पास में, बताओ और क्या काम है? नदी में नहाएंगे, मछली पकड़ेंगे, गाय भैंस चराएंगे। हालांकि हुकूमतें भी आज मेहनत कर रही हैं। ये स्लोगन लिखे जाते हैं दीवारों पर, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये स्लोगन लिखे जाते हैं। हम है ना जी, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो उर्स बनाएंगे, गागर लेके जाएंगे, बल्लम अल्लम लेके जाएंगे, झंडे उठाएंगे, ताजिया बनाएंगे, खिचड़े बनाएंगे, खूब मस्त होके खाएंगे। ये काम हमारी सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम्हें नमाज के लिए सदा दी जाए तो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ भाग चलो, अल्लाह की इबादत कर दौड़ो। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए ये जमीन का फर्श बिछाया है। वस्समा बिना, इस रब ने तुम्हारे लिए आसमान की बाज़ाब्ता तौर पर एक शामियाना के तौर पर जलवागरी की है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को बरसाया है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश उतारा है, और उस बारिश के जरिए से जमीन से उसने पौधे उगाए हैं, जैसे फल फ्रूट है, गेहूं है, धान है, चना है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ना चाहे तुम्हारे खेत में एक पौधा नहीं उग सकता है। रब की कितनी बड़ी शान करीमी है कि हम उसकी एक नहीं सुनते हैं, फिर भी तीनों टाइम हमें खिला रहा है। ऐसा करीम कहीं देखा है? आप किसी क्या नौकरी कर रहे हो और उसका काम ना करें तो तनख्वाह देता है वो? एक ढेला नहीं देगा, धक्के मार के निकाल देगा आपको। लेकिन हमारे रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया,
हाल ये है कि हम जुम्मा जुम्मा टिकाने हैं सर, एक बार चला जाएंगे मस्जिद में जुम्मा पढ़ने, हाँ उसके बाद फिर फुर्सत। खाते तीनों टाइम है अल्लाह की रोजी, नमाज हफ्ते में एक दिन पढ़ने जाएंगे। इतने ऐसे भी बदतमीज दिखाई पड़े मनहूस जो जुम्मा तक नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। औरतों में नमाज ना पढ़ने वालों की मर्दों से ज्यादा कसरत है। जागरूकता हमारे यहां नहीं है, बेदारी नहीं है हमारे यहां। अगर आपने नमाज और इमामत, ये इमाम के लिए जो है कि आप ही हजरत पढ़ते रहिए। कुछ इलाके में जाना हुआ जहां अजान तो हुई मगर नमाज नहीं हुई। इतने में हम पहुंचे मस्जिद के दरवाजे पर, तो मुअज्जिन साहब अजान दे करके एक पूरी अगरबत्ती का इतना मोटा पूरा सुलगा करके गेट में घुसेड़ के जा रहे थे। मैंने कहा भाई मुअज्जिन साहब अजान दे दी तो जमात नमाज हो गई? कहा नहीं नमाज नहीं हुई। हमने क्या करते हैं? आप कहा मैं यहाँ पर अजान देता हूँ। तो क्या नमाज नहीं? कहा नमाज नहीं होती, हमारा काम है अजान देना, अगरबत्ती सुलगा के चले जा रहे। ये हालात हमारे। फेस टू फेस जो मैंने बात की है ना, मस्जिद के गेट पे पहुंच कर मुअज्जिन से, वो बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। कहीं इमाम है तो वो इंतजार करता कोई एक बंदा तो आ जाए कि हम जमात कर लें। गांव पूरा मुसलमानों का, हाँ इतना गोश्त खाएंगे कि टंकी फूट जाए खा खा करके, मगर नमाज नहीं पढ़ने आएंगे। इबादत कर लो अपने रब की, जहां तुम्हारा बाप नहीं काम आएगा, तुम्हारी मां नहीं काम आएगी, तुम्हारा रिश्तेदार काम नहीं आएगा ना, ये नमाज तेरे लिए वहां अल्लाह की तरफ से रोशनी बन के तेरी कब्र में आएगा। मरते ही आदमी का नाम बदलता है, इधर मरा नहीं, कोई नहीं पूछता कि खान साहब मर गए, चौधरी साहब मर गए, जी प्रधान जी मर गए, कुछ नहीं। मुर्दा मुर्दा मुर्दा, कौन सा मुर्दा? जो आएगा ही भाई साहब कितना देर बाकी दफनाने में, कितना टाइम लगेगा दफनाने में? अरे यार अभी मरा ही बेचारा है, कब्र तैयार हो गई साहब, हाँ कफन बना गया, हाँ भाई जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। क्या शानदार बिल्डिंग बनाई थी अब्बा हुजूर ने, दादा हुजूर ने, और इधर मरे नहीं कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, निकाला इसको मकान से। तुम रहने के काबिल नहीं रहते हो, मरने के बाद अपने घर में रहते हो। और जाके पूछो जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई है, ये कब्र की मिट्टी मुर्दों की हड्डियां तक खा गई है। शहर खामोशा में जाके पूछे प्रधान जी कैसे हैं आप, खान साहब तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, जाके पूछ के आइए ना। अभी एक साहब का एक मेरे पास फोटो एक साहब ने भेजा, कब्र का एक फोटो था, उस कब्र के ऊपर जो है जो कतबा लगा हुआ था पत्थर का, उसमें उनकी डिग्रियां लिखी हुई थी कि जनाब फला साहब इन्होंने एम.टेक लंदन से किया है, बी.टेक कहां से किया है, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई मुर्दे के कब्र के सामने जो कतबा लिखा था पत्थर का, उसमें उसकी एम.टेक और बी.टेक और लंदन और बर्तानिया की डिग्री। अरे हमने कहा मर्दूर मुनकर नकीर तेरी डिग्री से क्या लेना तेरा, क्या करना मुनकर नकीर को तेरी डिग्री देकर, तू कहां पढ़ के आया है कहां नहीं, वो तो तेरी कब्र में आएंगे, तीन ही सवाल करते, इज्जत से जवाब दे दे वरना तेरी कब्र को जहन्नम बना के चले जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि मरने वाला चुपचाप सो जाता है, कुछ नहीं बोलता है और ये अंदर खैरियत से होता है? जी नहीं, खैरियत से नहीं होता है। अगर ईमान के साथ नहीं गया है ना तो खैरियत की तो ऐसी तैसी हो जाती है। मुनकर नकीर जब निकलते हैं ना कब्र से सवाल जवाब करके, तो
जो ईमान से खाली होता है उसकी कब्र को जहन्नम के आग के अंगारों से दहका दिया जाता है और मुर्दा जलता रहता है, चीखता और चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज बाहर नहीं आती है। मुर्दे की उस आवाज को जानवर सुनते हैं, इंसान नहीं। अगर इंसान मुर्दों की आवाज सुन ले ना तो दुनिया में रहना भूल जाएगा। किसी के साथ कोई कब्र में आज तक नहीं गया है। अब्बा भी अकेले जा रहे हैं, अम्मा भी अकेले जा रही हैं, भैया भी अकेले गए, गुड़िया भी अकेले गई, बेगम साहिबा भी अकेले गई। सब अपने अपने हिसाब किताब से अपनी कब्र में जा रहे हैं और सबने हिसाब किताब का भुगतान करना है। इसलिए जिंदगी के आमाल का चैप्टर क्लीन कर लो ताकि मरने के बाद तेरी कब्र में अल्लाह के रहमतों की बारिश हो। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी यार। कोई जुब्बा पहन के जीता है तो उसको भी मरना है, कोई कुर्ता पजामा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई नंगा धड़ंगा जिएगा उसको भी मरना है। सबको मर के कब्र में जाना है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि सबको कब्र का कोई हिस्सा मिले। कुछ दरिया में डूब जाते हैं तो मछलियां तनाव फरमा लेती हैं, कछुए खा जाते हैं, कुछ जल जाते हैं तो उनकी राख खत्म हो जाती है। जो कब्रों में जाते हैं ना उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। अगर ये मुज़्दे जाफिजा मुनकर नकीर ने ना दिया, नम कनामतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, तो फिर समझ लो उसी दिन से भुगतान शुरू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुर्दे को कब्र ऐसे दबाती है ना, जो गुनहगार काफर मुशरिक बंदे होते ना, ये पसलियां जो है ना आपस में ऐसे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाता है। कब्र के अंदर गधे के बराबर बिच्छू होते हैं, बिच्छू। हमने जो आज तक बिच्छू देखे इतने बड़े लाश। कब्र में जो अजाब के लिए आते हैं ना वो गधे के बराबर होते हैं। जो अज़दहे बेनमाजियों और गुनहगारों कुफार और मुशरिकीन पर मुसल्लत किए जाते हैं, हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जब बिच्छू डंक मारता है तो 70 साल तक उसका जहर नहीं उतरता है। सांप जब उसको डसता है तो 70 गज जमीन में धंस जाता है मुर्दा, फिर वो नोच कर उसे वापस बाहर निकालता है। क्या ये हमें और आपको दिखता है सब कार्यक्रम? नहीं दिखता है। याद रखना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हजरत मलकुल मौत अचानक तशरीफ लाते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। शायद पूरा खानदान इकट्ठा होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता उनको। यूं दबोचा गला चल। हम है कि हमने होश के नाखून नहीं लेने। लतीफा सुनाओ, पूरी पब्लिक हंसती रहे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद। इसलिए जलसे होते हैं। जन्नत की खुशखबरियां सुनाओ, चाहे कोई नमाज ना पढ़ो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। बहुत मारे जाओगे यार, कसम खुदा की। तैयारी कर लो अपनी कब्र में जाने के लिए और कुछ नेकियां करके अपनी कब्र में ले जाओ ताकि अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो। कैसा लगता है अगर ये लाइट चली जाए, अभी बिल्कुल अंधेरा गुप्त हो जाए, तो वहशत होती कि नहीं होती? क्या ख्याल है आपका जो कब्र में मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया है, उससे कैसे नींद आती होगी अपनी कब्र में? उसको, मुर्दे को कब्र में जिंदा किया जाता है।
जैसे हम यहां जिंदा बैठे हैं ना, मुनकर नकीर आके उसे जिंदा करते बिठाते हैं, जवाब दे। अब पूछिए उस मुर्दे से जो अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ। यहां अभी हमको गर्मी लग रही, सबको गर्मी लग रही है, मट्टी के नीचे क्या वहां गर्मी नहीं लगती? बारिश का मौसम आ जाए, कब्रों में पानी भर जाता है, अब्बा हुजूर तैरते रहते हैं उसी में। कभी एहसास किया आपने? इस घर में जो आपने बनाया है ना, कोई गारंटी नहीं है कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आप रहेंगे, कुछ गारंटी नहीं। मगर जब मरेंगे ना, जब तक दूसरा सूर नहीं फूंका जाएगा तब तक मिट्टी के अंदर ही दफन रहेंगे आप। कभी कब्र खोदने वालों से पूछो, जब कब्र खोदते हैं ना तो पहले मुर्दों की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, खोपड़ी सब पड़ी होती है, तो उसको भी साइड में उसी में करके फिर दूसरे मुर्दे को उसी में टिका दिया जाता है। आराम फरमाइए इसे। जन्नत की तलाश, अल्लाह अकबर, बगैर मेहनत की आप पास होना चाहते हैं? किताब पढ़ेंगे नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं, ट्यूशन करेंगे नहीं, हाँ, और जी बस इम्तिहान में बैठेंगे भी नहीं। दुनिया में रिश्वत चलती है, कापी चेक करने वाले को कुछ रिश्वत खिला दीजिए तो वो आपको पास कर देता है। लेकिन ये मरने के बाद अगर आपने ये तवक्को की है कि मरने के बाद वहां भी कोई धप्पलबाजी चलने वाली है, तो ये आपका खप्त है, खप्त है। उधर कोई धप्पलबाजी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अगर आपको पता चल जाए कल इतने ही बजे 24 घंटे के बाद आपकी मौत वाक़ई होने वाली है, और फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, आज तक की तारीख में आप कितने साल के हैं, 25, 50, 60, 70, 80, 90, एक नेकी ऐसी ढूंढ कर बताओ जो अल्लाह के दरबार में तुम पेश करके अल्लाह के अजाब से बच सकते हो। बता सकते हैं? जिस पर आपका मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। बताइए, अगर कोई नेकी है आपके पास तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अभी पढ़ लो नमाज, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, ये जो कुछ भी आपका होता है ना, बिल्डिंग, ये कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, धोखा है, धोखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदे ने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो तेरे काम आने वाला है। इसलिए नमाजें पढ़ लो, हलाल हराम की तमीज करके कमाओ। अब तो हम ये देख रहे हैं, रोजाना वीडियोज आती हैं, बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप को बेटी ने मार डाला दौलत के लिए, पोते ने दादा का कत्ल कर दिया, बेटे ने अम्मी को कैंची घुसा दिया पेट में और मार डाला पैसे के लिए। कहां बैठे मियां? आए दिन ये हालात हैं। और अभी तो एक मुहतरमा ने अपने शौहर के 15 टुकड़े करके ड्रम में डाले और सीमेंट से उनको प्लास्टर करके पैक कर दिया। क्या ख्याल है आपका? परसों की खबर मैंने पढ़ी, गोंडा जिला में एक बेगम ने अपने शौहर को धमकी दी, याद है? ड्रम में पैक कर देंगे। खीरी लखीमपुर जिला की एक औरत ने अपने शौहर को धमकी दी, शौहर पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेन है करके अपनी बीवी के खिलाफ। क्या है आपका इस दुनिया में जनाब, क्या है?
किस पर भरोसा आपका है? तो कम से कम अपने रब के तो वफादार बंदे बन के रहो कि मरने के बाद तो चैन की नींद आए यार। ये इस कौम की तरबियत है। सोचिए, तो जन्नत के ख्वाब देखते हैं जागती आंखों से। हाँ, बड़ा तस्वुर रखा है जन्नत का जी। हाँ, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, याद रखना साथ। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह फरमाता। उठाइए ना कुरान। नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जाओ। ये नदी अगर सूख जाए ना, किसी का बाप एक कतरा पानी निकाल के बताए ना, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है। खेतों में पौधे लगा दीजिए, फिर किसान क्यों बैठ के अल्लाह बारिश कर दे, पैदा कर ले, तेरे बाप की हिम्मत है तो। अल्लाह पालता है अपने बंदों को, वो कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, चींटियों को रोजी देता है, दरिंदों चरिंदों परिंदों को रोजी देता है, हमें भी रोजी दे रहा है। हालांकि हम इस बात के हकदार नहीं है, हम रब की नहीं मानते, हमें रोजी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें खिलाया जाए। शायद बंदा अब मान जाए, शायद अब मान जाए, शायद इसका दिमाग अब ठीक हो जाए। मगर अफसोस ये है, हमारे जलसों का एक मिजाज है, हर मौलाना अपनी तकरीर सेट किए हुए है, 15 करामत बयान कर देगा गौस पाक की, और नारे लगे जिंदाबाद जिंदाबाद, और पब्लिक कूद कूद के नारे लगाएगी। इस मौलाना को अगले साल फिर बुलाना। सारे जलसों का निजाम भ्रष्ट हो चुका है पूरे मुल्क में। 2-2, 3-3 तकरीरें याद करके पूरे मुल्क के जलसों की तबाही और बर्बादी का सबब बन चुका है खतीब। कौम को किस चीज की जरूरत है? एंटीबायोटिक दवा देने से मर्ज ठीक नहीं होता है। अगर यहां पर थोड़ा फुंसी पैदा हो जाए जो दवाओं से अच्छा नहीं होता, तो इसको चीर करके मवाद निकालना पड़ता है। आज हमारी कौम की कंडीशन ये, इसकी बदअमली का जो नासूर बन चुका है, उसे बाज़ाब्ता तौर पर एंटीबायोटिक दवा से नहीं, बल्कि इसे चीर फाड़ करके मवाद निकालने की जरूरत है। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। कौम बेहिस है, हमको तो बस लोरियां देते रहिए, माशाल्लाह क्या जन्नत है। 3 बार, एक बार सुभान अल्लाह कह दो तो ओहो 10 पेड़ तुम्हारे जन्नत में लग गए। एक बार सुभान अल्लाह कह दो, 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तो लोग समझते हैं माशाल्लाह, अब बैठे बैठे सुभान अल्लाह ही कहा करो। अगर एक मर्तबा में 10 पेड़ लग गए तो 100 मर्तबा कह दीजिए तो पूरा जंगल उग जाएगा। हमारे नाम का जंगल जन्नत में लग जाएगा दरख्त। माशाअल्लाह, दरख्त लगाने के लिए पहले जमीन तो भाई साहब खरीदिए। फिर इस गांव का नाम भूल गया, बैरुआ के लोगों, इस बैरुआ की जमीन पर आपके नाम की 1 भी इंच जमीन नहीं, और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, किसकी जमीन में लगाएंगे? किसकी जमीन में लगाएंगे? पड़ोसी के? और धक्का मार के भगाएगा।
तो जन्नत में पहले जमीन खरीद लो, जमीन, फिर वो पेड़ लगाइएगा 10 पेड़ सुभान अल्लाह कह करके। जमीन तो ली नहीं बेटे और पेड़ लगाने बैठे भी। क्या गौस पाक बेनमाजी थे? क्या गरीब नवाज बेनमाजी थे? क्या फातिमा जहरा बेनमाजी थी? क्या करबला के इमाम हुसैन उनके साथी बेनमाजी थे? क्या आला हजरत सरकार बेनमाजी थे? क्या हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बेनमाजी थे? महबूब इलाही बेनमाजी थे? तो किस बुनियाद पर आप बेनमाजी हैं? जहालत का इतना प्रकोप आ गया है। अभी इसी रमजान के महीने में कानपुर में एक पीर साहब ने अल्लाह होने का दावा किया। ताज्जुब इस बात पर है उसके भी मानने वाले हो गए। मैं समझता हूं अगर शैतान भी इंसानी ड्रेस पहनकर आ जाए दुनिया में तो लोग कहेंगे हजरत बहुत देर से तशरीफ लाए आप, हम कितने दिन से आपका इंतजार कर रहे थे। उसके भी पैरोकार मिल जाएंगे, उसके साथ चलने वाले। उस मरदूत मुशरिक मुर्तद काफिर ने क्या कहा? मुसलमान जो था कभी, उसने कहा अल्लाह दो है, एक अल्लाह वो है जो नूर ला नूर है और एक अल्लाह मैं हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। जबकि अल्लाह फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई एक और भी अल्लाह होता तो दोनों में झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती। जानते हो अल्लाह का? लफ्ज़ कुन से जिस रब ने कायनात को पैदा किया है, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। इतना बड़ा वजूद अल्लाह ने दिया है, कुछ पैसा लिया आपसे, इतना खूबसूरत बनाया है। इसमें अगर ये सर्दी के मौसम में कुछ फटन पैदा हो जाए तो इसमें क्रीम लगाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया, बढ़िया से आंखें दी है, जबान दी है, कान अता फरमाए, बड़ा खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने? एक टेबलेट भी डॉक्टर फ्री नहीं देता है। एक टेबलेट। और किसी डॉक्टर के इलाज से कोई मरीज ठीक हो जाए ना तो पूरी जिंदगी डॉक्टर साहब थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू, उसकी टांगों में बिछा जाता है। और जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको शुक्रिया कब बोले? उस रब को कब याद करोगे बंदे? उस परवरदिगार की दहलीज़े करम पर सजदे नियाज कब पेश करोगे परवरदिगार को? कभी सोचा आपने? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां बैठी हुई, दो बात इनसे मैं अर्ज कर लूं, इसलिए कि तकरीर जो है खत्म करने का वक्त मेरे आ गया है, क्योंकि मेरे बाद एक भी खिताब आपको सुनना है। आप भी सोच रहे होंगे कितनी कड़ी तकरीर हो रही है ना? दवाएं कड़वी ही फायदा करती हैं, ध्यान रखना। मीठी दवाएं फायदा नहीं करती हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल, औलादे रसूल हुज़ूर सैयद आमिर मसूदी साहिब क़िबला।
जी सर बैठे तो बात बैठ लीजिए थोड़ी। दुरूशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। मैं अपनी बच्चियों से, माओ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की आप तरबियत कीजिए। अपनी तवज्जो अपनी औलाद पर डालिए। एक माँ अगर चाह ले तो अपनी औलाद को पाकीज़ा किरदार का हामिल बना सकती है। वो माएँ पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान की गाजी। वो माएँ जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। पहले दौर की माएँ बगैर वजू के अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, तब उन गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे वली, गौस, कुतुब, कलंदर बनते थे। और आज बगैर मोबाइल के कोई वक्त जो है हमारा खर्च नहीं होता है। खाते हैं तो मोबाइल चालू, पीते हैं तो मोबाइल चालू। बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देखता है खाना ही नहीं खाता है। यह हालत हो गई है। तो अम्मा पहले मोबाइल चालू करके बच्चे को दे देती हैं, तो उस मोबाइल देखने देखने में 2-2, 3-3 रोटी खा जाता है बच्चा। मुशाहदा पेश कर रहा हूं। एक खातून थी हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह ताला। बस इनकी बात बता के अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप। ये मक्के शरीफ में रहती थी, तो जब ईमान नहीं लाई थी तो इनका पेशा धंधा जो था वो रोने का था। किसी क्या कोई मर जाता था तो ये रोने का काम करती थी। अपनी पूरी टीम इनके साथ होती थी, 10-12 औरतों की। उसके घर पे रोने जाती थी, 10-5 दिन रोती थी तो नजराना लेके रोने का आता था। जैसे आज भी बहुत सारी टीमें बनी, कुरान खानी की टीम बनी हुई है, आयत करीमा की टीम बनी हुई है। 10-5 लोग जाएंगे, कुरान खानी करके आएंगे, एक ठेकेदार उसमें होता है। तो हजरत खुनसा ऐसे ही ठेकेदार थी, रोने वाली औरतों का ठेका उनके पास था। किसी का कोई मर गया तो आकर के उनसे कांटेक्ट करता कि हमारे अब्बा मर गए, चलिए हमारे घर रोइए आप। तो 10-5 दिन रोने के लिए तो पैसा लेके आते। जब ईमान लाई वो, तो उनके शौहर भी मैदान में शहीद हुए दीन के लिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने जब जंग शुरू की कादसिया के मौके पे, उस वक्त हजरत खुनसा जिंदा था। अपने 4 जवान बेटों के साथ वो मैदान जंग में शरीक हुई हजरत खुनसा साहबिया। आंखों की रोशनी चली गई थी। जैसे कल जंग होने वाली है कादसिया के मैदान में, तो आज हजरत खुनसा ने अपने 4 लड़कों को बुलाया और फरमाया, बेटे हम तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहते हैं। तब बोलिए मजाल क्या बात? तो फरमाती है, बेटे तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। गौर से सुन लीजिए आप भी, मेरी माए बहनें भी। तुम एक बाप और एक माँ के बेटे हो। हमने तुम्हारे बाप से कोई खयानत नहीं की है। कहा माँ तुम कहना क्या चाहती? माँ ने कहा बेटे कल जब मैदान जंग में पहुंचो और बाजारे कारोबार गर्म हो तो मैदान में कूद पड़ना, लड़ते लड़ते अल्लाह के दीन के लिए शहीद हो जाना। मगर हाँ याद रखना, खबरदार किसी की पीठ पर अगर कोई जख्म आया तो हश्र के मैदान में तुम्हारा गला पकड़ लूंगी अल्लाह के दरबार में। सारे जख्म इस्लाम के लिए सीने पे आने चाहिए। ठीक है मां। जंग में 4 बच्चे गए, लड़ते लड़ते 4 शहीद हो गए। जंग खत्म हुई तो किसी ने आके कहा खुनसा तेरे 4 बच्चे शहीद हो गए। आप सोचिए, जिस औरत का शौहर ना हो, 4 जवान लड़के हों, वो 4 एक दिन ही शहीद हो जाएं,
तो उस औरत का हाल क्या होगा रो रो करके, मगर एक कतरा आंसू नहीं गिरा उस मां की आंखों से। चारों बेटे शहीद हो गए। कहां? तब मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। उनको उनके बच्चों के पास ले जाया गया, जहां चारों बच्चे पीठ के बल लिटाए गए थे। कहा ये चारों लेटे हुए, सर से लेके पैर तक उन्होंने टटोला तो चारों बच्चों के सामने का पूरा हिस्सा जख्मों से चूर चूर था। कहा इनको पलटो, जरा हम पीठ को भी चेक करना चाहते। चारों शहीद शहजादों को फौजियों ने पलटा, पेट के बल लिटाया, सर से लेके पैर तक चेक किया। हजरत खुनसा ने खड़ी हुई और कहती अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चों ने मेरे दूध की लाज रखी है। ए अल्लाह तू गवाह है ना, मैं अपने बच्चों से खुश हूं और हश्र के मैदान में इसका बेहतर अज्र अता फरमाना। गौर कीजिए, कोई मां आज इस तरह किरदार निभा सकती है? और वो खिचड़े नहीं खाते थे, वो मलीदे नहीं खाते थे, उनका ये काम नहीं था, मगर उन्होंने दीन मुस्तफा के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज हमने कोई कुर्बानी नहीं दी है और रिजल्ट के तौर पे हमें फ्री में जन्नत चाहिए, तो ये खब्द पाल के मत रखिए, जन्नत इतनी आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए ईमान और अकीदे के साथ अमल का पाकीज़ा किरदार लेके जाना पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अल्लाह करीम हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें दीन सीखने और समझने की तौफीक बख्शे। अंदाजा तो ये होता है कि जिस गांव में हर महीने में 4 इमाम बदला जाए तो वहां क्या सुधार होगा, अल्लाह ही जाने। जो सुना मैंने इस गांव में साल भर में एक मस्जिद से 4 इमाम बदले जाते हैं। अब बताइए। हाँ, बस अल्लाह आप सबको हिदायत दे, जो सीखे उस पे अमल करें। समझ रहे हैं? अल्लाह नेकियों की तौफीक बख्शे। और बहुत कम रह गए हैं आप लोग, इसलिए कि अगर मैं जन्नत बांटता तो सब बैठे रहते। अमल की बात हमने की है, इसलिए कुछ लोग क्या आधे लोग तशरीफ ले गए। इससे ये पता चलता है कि आपकी तबाही के दिन करीब आ गए। माफ कीजिए, जुमले सख्त तो है, लेकिन मुझे महसूस होता है तबाही के दिन गिने जा चुके हैं। जिस कौम का ये मिजाज बन जाए कि उसे दीन की बातें तल्ख लगने लगे, तो फिर समझ जाओ इस जिंदगी का बोझ जो आपका जमीन पर है ना, इस जमीन को भी आपका वजूद बोझ लगता है। ये जमीन कहती है ओ बंदे अल्लाह की इबादत कर, वरना याद रख जिस दिन तू मेरे अंदर आया ना, तेरी पसलियां तोड़ के रख दे। खिंजीर भी बेनमाजी से पनाह मांगता है, खिंजीर भी। मगर ऐसा लगता है कि हम वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। हमारे जलसे भी तफरीह का सामान बन चुके हैं। एक मिजाज बना हुआ है, वहां जलसा हुआ है तो हम भी जलसा करते हैं, वहां हुआ तो हम करते हैं, तो हम भी करते हैं। इस जलसे का कुछ मकसद भी तो है ना यार, क्यों जलसा किया जाता है? खुश होने के लिए या कुछ सीखने और समझने के लिए? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी अहले सुन्नत वल जमात की तकरीबन यही स्थिति है। जलसों पे पैसे खर्च होते हैं, इसका रिफंड हमारी कौम को 2% भी शायद नहीं मिलता है। बच्चे शोर शराबा के लिए आते हैं, बड़ों में कुछ लोग हैं जो कुछ समझने और सीखने आते हैं, मगर कुछ समझाने और सिखाने की जब जरूरत पेश आती है
तो उस वक्त काफी देर हो चुकी होती है। इस वक्त खतीब आपकी समाअत पर कुछ बातें रखना चाहता है तो लोग ऊँघना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ खतीब 12 बजे से पहले आता ही नहीं स्टेज पर। जी, बहुत देर से बैठा हुआ मैं मक्तल में आने का इंतजार कर रहा था। दुब्बा पुब्बा पहने बैठा हुआ था 1.25 घंटा से। अगर ये क़यामतें भी हमें कुछ सबक नहीं सिखाती हैं तो मरने से पहले मर जाओ, ज्यादा बेहतर हो। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। जो कुछ आप पर जुल्म ढाया जाए उसे आप झेलते रहिए, मार भी खाते रहिए, रोइए भी मत। कुछ ये सिचुएशन आज हमारी है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि पूरी रात का राती योगा हम करते हैं। जब तक 3 न बज जाए जलसे में तो जलसा कैसा। कहीं 3 बजता है, कहीं 5 बजता है, कहीं कहीं फजर की अजान हो जाती है स्टेज पर। अगर मैं ये पूछ लूं इस मजमा में जितने लोग बैठे हैं, नमाज की शर्तें कितनी हैं, कितने लोग बता सकते हैं? क्या मस्जिद है? क्या मस्जिद है? तो इमाम साहब भी है वहां पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठे हैं। हाँ जी, 4-4 माशाल्लाह, बड़ी बरकत है इमाम में। साल में 4-4, 5-5 इमाम आते जाते रहते हैं, है ना। ये भी खैर जली कलम से लिखने के लायक है। हम जहां इमामत करते हैं 31 साल मुझे हो गए। आप क्या साल में 4 आते जाते हैं, अवार्ड मिलना चाहिए आपके गांव को। वहीं रख दीजिए भाई साहब, हमको कुछ तकलीफ करने दीजिए। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक दीप जलाया है हवाओं के खिलाफ। और इस खुशफहमी के हवाले से कि साबिर पाक को जलाल आया तो क्या होगा, हजरत अभी फरमा रहे थे, और कहाँ उबाल आया तो क्या होगा। 80 साल से फिलिस्तीन जल रहा है और तबाह हो चुका है। न साबिर पाक को जला लाया, न गौसे पाक को जला लाया। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। इंतजार है कि अल्लाह अबाबील का लश्कर भेजेगा, भेज चुका हुआ। इस इंतजार में आप बैठे ना कि अल्लाह की मदद यूं आएगी और यूं मुसलमानों को हो अल्लाह जो है इनके सर पर ताज बनाएगा, बहुत बढ़िया मुसलमान तुम लोग हो, ऐसा सोच के बैठे हो ना, तो इस खुशफहमी के खप्त को दिल दिमाग से निकाल। मदद उनके पास आती है जो अल्लाह के राह में निकलते हैं, मदद उनके पास आती है। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। दौड़ो अल्लाह के बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई में जमीन आसमान सब समा जाएं, उस जन्नत की तरफ दौड़ो।
कि जन्नत बनाई किसके लिए गई। जिससे पूछो जितने बैठे हैं ना, जन्नत हाँ जन्नत चाहिए, हम जन्नत में जाएंगे। हम सुन्नी है ना, एकदम खटाखट सुन्नी, कचा टकाटक सुन्नी, टनाटन सुन्नी, एकदम सुन्नी। जन्नत हमारे लिए। अल्लाह से पूछिए जन्नत किसके लिए है, तो अल्लाह फरमाता उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? हाँ, मैं वो उस तरह का मुकर्रर नहीं कुछ चिल्लाता जाऊंगा और आप सुभान अल्लाह कहे, मुझे कोई मतलब नहीं आपके जज़ाकल्लाह और सुभान अल्लाह से, ठीक है ना। मेरा काम जो बात है वो समझाना है आपको। जन्नत परहेजगारों के लिए है, मुत्तकियों के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए है। इसमें कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अल्लाह से डरते नहीं हैं, और अल्लाह से डरते नहीं हैं तो जन्नत की तमन्ना करने वालों अपने इस सरफिरेपन का इलाज कर लो। कोई मुक्तदी है मस्जिद से यहाँ पर? इमाम तो नहीं है, मुक्तदी होगा कोई? कितने नमाजी हैं मस्जिद में? हाँ? मैं रमजान की बात नहीं, तो बरसाती में डक होते हैं इसी बात में। अभी कितने? 5-7 5-7 नमाजी, और जन्नत की तलब। क्या क्या शौक चल रहा है तुम्हें यार? खुदा का खौफ नहीं है दिल में, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमानी हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ना अल्लाह से डर, ना नबी की शर्म, कुछ नहीं। जी में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं आया तो नहीं पढ़ी। क्या इसी को मुसलमान कहते हैं? रमजान में तो बहुत आते हैं, तो सोचते हैं कि शायद एक ही महीना में रमजान के लिए रोजा ये नमाज फर्ज की गई है। इधर ईद खत्म हुई, उधर नमाज ही खत्म हुई है। पता नहीं उनका इंतकाल हो गया कि जिंदा है। तो बेशर्मी और ढिठाई का इतना हाल बुरा है। रमजान में खाने का एक अलग मिजाज होता है। हाँ, नया नया आइटम रोज खाएंगे, और ये टंकी जो है ना तोंद शरीफ, ये भरने का नाम नहीं लेते। खाए जाएंगे खाए जाएंगे खाए जाएंगे, जबकि रोजा परहेजगारी के लिए आया हुआ है। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा इसलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम खुदा से डरने वाले बन जाओ। दिन भर भूखे रहो, रात में भी कम खाओ, ताकि तुम्हें लगे एहसास कि जो भूखा होता है दुनिया में उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। लेकिन जो दिन में कमी रखते हैं उसे हम रात भर पूरा कर लेते हैं। इधर इफ्तार से शुरू होते खाने में और सहरी तक खाते रहते हैं। कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, अंट संट, उल्टे सुलटे, फिर दिन भर बैठे डिकारे लेते रहे, तोंद पे हाथ फेरते फेरते। ये जानवरों की सिफत है। उसे पता नहीं चलता कि हम कितना खा चुके हैं, हमने कितना खाना है। ये जानवर का काम है। हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपनी भूख के 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा में खाना खाओ, एक हिस्सा में पानी पियो, और एक को खुला छोड़ दो खाली सांस लेने के लिए, ताकि तुम्हारी सांस ना फूले। यहां तक जब लील जाओगे तो सांस नहीं फूलेगी। फिर नमाज पढ़ने का जी नहीं करेगा, कुरान को तिलावत करने का जी नहीं करेगा, तहज्जुद पढ़ने का दिल नहीं करेगा,